अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम माई चैनल माई किचन फूड। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी दुआओं के साथ आज हम यखनी गोश्त की रेसिपी लाए हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले लिया हमने मटन का गोश्त, आधा किलो के करीब हमारे पास गोश्त है। और 3 प्याज लिए हमने, एक बड़े साइज़ का और 2 छोटे साइज़ के। एक इलायची ली है, थोड़ा सा नमक ऐड किया और थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी। और इसमें हमने पानी ऐड किया है। पानी 1 से 3 गिलास तक आप पानी शामिल कर सकते हैं। अब इसे हम सिर्फ 15 से 20 मिनट लगवाए हमने प्रेशर बंद करके। अब हमने लिया कढ़ाई, क्योंकि गोश्त हमने गला लिया था। कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेंगे, उसमें हम आलू फ्राई करेंगे। आलू आप इस कटिंग के भी कर सकते हैं और दूसरी कटिंग भी ले सकते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। इससे गोश्त का टेस्ट, आलू गोश्त का बहुत ही मज़ेदार सा आता है। आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, लेकिन आप कमेंट्स करके हमें बताते नहीं हैं। लाजमी बताएं आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो वॉच करते हैं। आप थोड़ा सा इसे सोते कर लें घी में। अब इसको निकाल लेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसे फ्राई किया। चूल्हा हमने हल्का कर दिया था। अब इसमें और घी डालेंगे हम। गोश्त हमने अलहदा करके रख लिया यखनी से, और प्याज भी निकाल ली थी। आप घी और शामिल किया है इसमें, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया, एक तेज़ पत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा जाएगा। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी आलू गोश्त से। अब हमारे पास है, इसका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए घी में, तो हमारे पास है प्याज। ये प्याज वही वाली है जो हमने साबुत गोश्त में शामिल की थी। तो ये आप निकाल लें। इसका मसाला तैयार करेंगे। इसमें गोश्त का फ्लेवर भी है और ये बॉयल भी हो गई थी। अब इसमें हमारे पास है 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के, वो कटिंग करके ऐड करेंगे। आप टमाटर प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा अदरक लहसुन का पेस्ट है रेड कलर का। इसमें हमने मिर्चें और नमक ऐड किया था। इसे हम मैजिक मसाला कहते हैं। इसकी भी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसे रोटी के ऊपर भी लगा के खा सकते हैं और ये 6 माह तक ख़राब नहीं होता। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हमारे पास था कौरमा मसाला, इससे बड़ी मज़े की खुशबू आती है आलू गोश्त से, वो ऐड किया। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया एक, और धनिया पाउडर। नमक हमने यखनी में ऐड किया, तो अभी हम नमक ऐड नहीं कर रहे इसमें। अब इसको भून लेंगे अच्छी तरह मसाले को। अब हमने जो गोश्त गला के रखा था वो ऐड करेंगे इसमें। यखनी हमने अलग से निकाल ली थी। आप आलू गोश्त में पानी तो डालते हैं, लेकिन अगर वही यखनी आप इसमें डालेंगे तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अब इसको भून लें 5 से 7 मिनट। प्याज और मसालों के साथ ही इसे भूनना आपने। अब देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें ½ टी स्पून हमने नमक ऐड किया है और आलू भी ऐड कर देंगे। जो आलू हमने घी में फ्राई करके रखे थे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। 2 से 3 मिनट आप मिक्स कर सकते हैं। अब हमारे पास यखनी है, 2 गिलास यखनी थी, अब वो ऐड करेंगे इसमें। वैसे भी आलू गोश्त बना रहे हो, अगर आप यखनी ना ऐड करना चाहें तो इसमें गर्म पानी ऐड करें, वो भी मज़े का बनता है आलू गोश्त। अब बाकी की भी यखनी ऐड कर दें और इसे, आलू हाफ कुक तो हो गए हैं, क्योंकि सर्दियों में स्टीम आलू आते हैं जो स्टीम में ही कुक हो जाते हैं। तो इसे आप सिर्फ 5 से 7 मिनट दम वाली आंच पे रखेंगे। और इसमें हमारे पास है, इसे कवर करके रख दें। 5 से 7 मिनट बाद चेक करते हैं। चलें आलू गोश्त चेक कर लेते हैं। अगर आपको इसमें घी कम लग रहा हो तो कुछ लोग ज़्यादा घी खाते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास थी कसूरी मेथी, वो ऐड करेंगे। धनिया हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसे बोल में निकालेंगे। देखिए आलू गोश्त हमारा बहुत ही खूबसूरत मज़े का रेडी हो गया। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने प्यारों को बना के खिलाएं। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।